उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज एफसी जिला अस्पताल का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। डीएम का निरीक्षण से उन्नाव जिला अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी खामियां सामने आई हैं। डीएम को डॉक्टर द्वारा मरीजों को बाहर से दवा लिखने की पर्ची मिली। वहीं लैब टेक्नीशियन ने 2 बजे के स्थान पर 1:30 बजे ही ब्लड कलेक्शन लेना बंद किया, जिस पर डीएम ने लैब टेक्नीशियन से ब्लड सैंपल ना लेने का कारण पूछा तो टेक्नीशियन ने डीएम को 2 टूक जवाब दिया कि 2 बजे तक का सैंपल लूंगा तो रिपोर्ट कब दूंगा, जिस पर लैब टेक्नीशियन का जवाब सुनकर डीएम ने कड़ी फटकार लगाते हुए पुलिस हिरासत में भेज दिया। डीएम ने सीएमएसएस को सख्त चेतावनी दी और उसे सुधार के निर्देश दिए। डीएम ने सीएमएस से बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टर की जांच कर रिपोर्ट तलब की है। डीएम ने गौरंगा राठी के साथ सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा भी मौजूद रहे। वहीं जिला अस्पताल में खामियों पर डीएम गौरंगा राठी ने सख्त रुख अपनाया और आपको बता दें डीएम ने दवा स्टोर पर खामियां मिलने पर फार्मेसी के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी। डीएम ने सीएमएस को बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टर के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तलब करी है। आपको बता दें कि ये औचक निरीक्षण जो है वो किया गया उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, जहां की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी हां, एफसी जिला अस्पताल का ये जो दौरा है डीएम के द्वारा किया गया और देखिए क्या क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। आपका है पूरा ये सिस्टम जो बंद करेगा सब चलाओगे। मेकअप उठा रखे हैं आपने यहाँ पे। तो 213 लिमिट सर अनलिमिटेड है, कोई वो नहीं है। जब हमारे पास सारी मशीनें चाहिए तो हम 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन करते ही कितने भी आ जाए गर्म ना हो, आगे लगातार चलती है तो टेम्परेचर होता है वो गर्म नहीं कार्बन चल रहा वो तो लगातार चलता है। एक मशीन शुरू कर वो मशीन थी तो वो आपने कहा कि आप 213 आपने रजिस्टर किए 223 गर्म होगा इसमें नहीं हम ब्रेक दे के करते हैं तो 213 में खाली एक चीज को 5 सेंटीमीटर 5 मिनट तक एक सेंटीमीटर को घुमाते हैं, पूरे टाइम में घूमता ही रहता है 5 मिनट तक टाइम। जब बंद की ब्रेक देते हैं 5 मिनट, ब्रेक किया होगा उसमें कुछ नहीं किया होगा, उसमें कुछ नहीं करते। ब्रेक मिल गया उसको, ब्रेक मिल गया ब्रेक का दोबारा करो कि उसका पूरा ब्रेक किया दोबारा एक बार में 16 सैंपल होते हैं, एक बार में 16 सैंपल तो पूरे टाइम में घूमता ही रहता है। इस समय मशीन चलने लायक है अभी 2 नहीं बजे पे क्यों नहीं कर रहे तो सैंपल लेके उसको आगे तो कर सकते हैं मिलियन नहीं आता सैंपल लेके रखते नहीं हो गया कुछ समय से 2 कमियां विशेषकर अस्पताल प्रबंधन के विषय में विभिन्न स्रोतों से मेरे संज्ञान में आई थी। उसी की जांच करने के लिए और एक जनरल निरीक्षण के लिए मैं और सीडीओ साहब यहाँ पर आज आए थे। मुख्यतः आज अल्ट्रासाउंड सेंटर जो वहाँ के जो डॉक्टर थे उनकी चोट लग जाने के कारण जो बंद था वो वापस चालू हो पाए कि नहीं, इस संबंध में जानकारी ली गई, देखा गया। फिर जो यहाँ पर जो पैथोलॉजी लैब है उसमें जो जाँचें होती हैं उसमें कितनी जाँचें हो पा रही हैं, कहाँ लोगों को परेशानी हो रही है उसके संबंध में देखा गया। और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उसमें किसी प्रकार का डिले तो नहीं है ड्रग स्टोर से यहाँ पर आने में, और लोगों को बाहर से दवाई लिखी जा रही है जो नहीं, इसके संबंध में जाँच की गई। तो 2-3 स्तर पर इसमें लापरवाही परिलक्षित हुई है, जिसमें फार्मासिस्ट की लापरवाही है और जो पैथोलॉजी इंचार्ज है उनकी भी लापरवाही परिलक्षित हुई है। तो
उसके संबंध में हम लोग अलग से जांच भी करवाएंगे और उनके प्रथम दृष्टया कार्रवाई के लिए संस्तुति करके शासन को ही भेजा जाएगा। सर, जिस तरह यहाँ पर देखा जाता है कि निरंतर प्राइवेट अस्पतालों के दलालों का जमावड़ा लगा रहता है, सर उस पर क्या कार्रवाई की जाए? जो सिस्टम है अस्पताल प्रबंधन का, अगर वो अपने आप सुचारू रूप से कार्य करेगा तो ये अपने आप जो गैप क्रिएट होता है वो समाप्त हो जाएगा और हर प्रकार के दलाल भी जो हैं उनका भी अगर मौजूद है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस प्रकार के लोग जो हमारे संज्ञान में आ रहे हैं उनके विरुद्ध हम अलग से कार्रवाई भी करेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो अस्पताल प्रबंधन की ओवरऑल उसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसको ठीक करना है और CMS साहब इसमें सुचारू रूप से उनको देखने की ज़रूरत है और उनके और मेरा जो 1-1.5 घंटे का निरीक्षण हुआ उसमें वो भी थे, उन्होंने मेरे साथ कमियों को देखा और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 10 से 15 दिन में व्यापक सुधार होगा। सर, अक्सर देखा जाता है बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं डॉक्टर साहब द्वारा, उस पर किस तरह के रोकथाम है? बाहर से दवाई लिखने के लिए तत्काल बिल्कुल मनाही है, शासन स्तर से भी और हर स्तर से। और मेरे द्वारा स्वयं पर्चे चेक किए गए, ज़्यादातर पर्चे जो हैं उनमें दवाइयाँ उपलब्ध थी। कुछ पर्चों पे जो दवाइयाँ लिखी थी उसमें एक दवाई निकल कर आई है जिसमें जो डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो दवाई उसमें सॉल्ट लिखा था तो सॉल्ट लिखने में अपने आप में कोई इस तरह की मनाही नहीं है, पर दवाइयाँ लिखना बिल्कुल मना है और दवाइयाँ लिखने पर हम इस पर कड़ाई से कार्रवाई करेंगे आगे। सर, एक नेत्र सर्जन है डॉक्टर संजीव, लगातार उनकी कुर्सी खाली रहती है, हमारी वापस हो जाती है। जैसा मैंने कहा, जहाँ जिस कभी परिलक्षित अलग से भी होगी जो CMS साहब के स्तर से आएगी उस पर हम लोग एक्शन भी लेंगे और उस पर कड़ाई भी करेंगे और जो कमियाँ आई हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया।